भाई लगाई के नहीं लगाई? सरकार की जय, बगीचा सरकार की जय, विदेशों महादेव की जय। हमारा परम सौभाग्य जागा है, हमको श्री बागेश्वर बालाजी और श्री अस्सी बाबा कल्याण के पास बगीचा सरकार और बगीचा सरकार दोनों हनुमान जी के चरणों की मदद से बगिया वाली माई के प्रांगण में सन्मुख विराजमान श्री बगिया सरकार के इस प्रांगण में सामुदायिक भागवत कथा करने का सौभाग्य रहा। समस्त शिवपुरी आसपास के क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से सभी पत्रकार बंधु जो भी हमारे परिवारजन आए, हम आज आप सबका इस कथा के मध्य में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह कथा हमारे बड़े ही प्रिय बगिया वाली माई जिनकी कुलदेवी है, ऐसे मंच श्री जीतू जी महाराज जी के इनकी संपूर्ण टीम, इनकी मंडली इस कथा के प्रधान यजमान के रूप में भगवती माँ बगिया वाली माई है और उनकी संपूर्ण सेना, संपूर्ण सेवादार इस कथा को करवा रहे हैं। निश्चित रूप से शिवपुरी जिले के इस प्राचीन ऐतिहासिक ग्राम जो करेरा है, करेरा ग्राम में जो यह उत्सव हो रहा, निश्चित रूप से इस ग्राम के संतों की तपस्या का यह प्रमाण है और परिणाम है। बाबा भानगिर की तपस्या का यह परिणाम है कि इतना बड़ा उत्सव शिवपुरी जिले में चल रहा है। हनुमान जी महाराज की दया से पूर्व में ही हम अभी 2-3 दिन पहले भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, भेदभाव और छुआछूत से मुक्त करने के लिए जन जागृति यात्रा की। इस देश की आजादी के बाद में अखबारों की सुर्खियां, आर्टिकल्स और सभी चैनल्स पर दिखाई गई चित्र छायांकित एवं खबरों से यह निश्चित हुआ कि इस समय की सदी की सबसे बड़ी जन जागृति चेतना यात्रा सनातन हिंदू यात्रा थी। शेष आपके मन में जो भी प्रश्न कौतुक कर रहे हो, उबाल खून मार रहा हो आपका, एक एक करके बोलना, क्योंकि सबके जवाब दे पाना बड़ा कठिन होगा। सबको मौका मिले, इसलिए बहुत धैर्यता, गंभीरता के साथ अपने अपने विषयों को आप रखें। जो हमारी सामर्थ्यता होगी हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमसे संबंधित है। महाराज जी पंजाब अगली यात्रा कब से और कहां से कहां? 2025 में समय तिथि निश्चित नहीं हुई, तारीख निश्चित नहीं हुई। 2025 में वृंदावन से दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए हम एक पुनः यात्रा करेंगे जो संपूर्ण समाज को एकत्रित करने के लिए और 200-300 सालों में जो सबसे बड़ी खाई हिंदुओं में जात पात और ऊंच नीच की जो लग गई है, उस खाई को दूर करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए हम जब तक जिएंगे तब तक कार्य करते रहेंगे। 2025 में पुनः यात्रा। महाराज जी पंजाब सर, एक पंजाब के घोषणा आपके संदर्भ में कुछ घोषणा की है महाराज? कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, ASI सर्वे हुई। ASI सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा जाकर के हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार है, तालियां भी हमको स्वीकार है, उनकी धमकियां भी स्वीकार है, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाए, क्योंकि हर मंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में गुरु
गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं, सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को ना उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरिमंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हरमंदिर साहब हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देखें। महाराज जी, आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे किस आधार पर? जिस आधार पर तुम्हारे जैसे लोग लाइन में आ जाए। धर्म के आधार पर या संविधान के आधार पर? भेदभाव मुक्त करना, जात पात मुक्त करना, लोगों के दिलों में तलवारों से नहीं विचारों से परिवर्तन आवे, अपने सनातन के प्रति सतर्क होवे, सावधान होवे, अपनी आवाज को बुलंद करके धर्म विरोधियों को प्रति उत्तर देने की सामर्थ्यता रखें। इस आधार पर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, आरक्षण एक अलग विषय है, हिंदू राष्ट्र एक अलग विषय है। हिंदू राष्ट्र विचारों की लड़ाई है, ना कि सरकारों की लड़ाई। महाराज, सनातन बोर्ड को बनाने के लिए आप क्या पहल करोगे? हम पहल कर ही रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए यही सबसे बड़ी पहल है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं। तो लगातार आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचवा रहे हैं कि सरकार के लोग जागें, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो जातियों का क्या स्थान और होगा? हम तो ये कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें ही सब आ जाए। गुरुजी, संविधान हिंदू राष्ट्र यदि बनता है तो जातियों का क्या स्थान होगा? कितने हिंदुओं को इसमें जोड़ पाए हैं? कुछ परसेंट जोड़ पाए। 100 करोड़ में हमको 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। इस दुनिया में अभी तहलका मचा रखा है एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो अपने तत्वों को, अपने इतिहास को, गीता रामायण पुराण उपनिषद आदि को पढ़ता नहीं है, न तर्क रख पाता है। तो एआई के बाद भारत को बचाने के लिए एचआई की जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल। महाराज जी, ये बांग्लादेश में उपद्रव मच रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल है, कायर है, डरपोक। महाराज जी, संविधान में बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर कोई जागरूकता नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमें लोगों के दिलों में चाहिए। और संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है, और एक बार और हो जाएगा। महाराज, यदि हिंदू राष्ट्र बनता है जातियों का क्या स्थान होगा उसमें? हिंदू राष्ट्र यदि बनता है तो क्या जातियां होंगी? जातिवाद नहीं होगा, हिंदू एक होगा, ये स्थान होगा। आने वाले समय में राजनेता विशेष रूप से मिलना चाहिए कि राजनेता को क्या करें तो आप ऐसा दिल्ली तक की यात्रा करेंगे। नेता करेंगे, क्योंकि वोट तो आप ही दिलवाते हैं। आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के लिए राजनीति में आपको उतरना पड़े तो राजनीति में जाओ। बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। काहे को उतरेंगे? जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आना पड़े। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। मुझे खड़े होके महाराज जी, मेरा एक सवाल है। राजनीति में आए भी अपना कार्य किया है, तो हम बिना राजनीति में आए कार्य कर सकते। जैसे आप जनता में बिना जाए कुछ चलते आते। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। महाराज जी, अरे ये बोलो। मेरा एक सवाल है। शंकराचार्य जी ने कहा कि आप जो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आप उस एजेंडे में फंसे, इस पर क्या कहेंगे? हमारे घर वाले नहीं कर पाए। शंकराचार्य आपका परिवार आपके साथ नहीं, फिर आप समाज में इतना बड़ा बदलाव कैसे लाएंगे? हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो हमारे आचार्य हैं, हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उनको करने का अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है। बाकी हमारा उपयोग हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, तो अब राजनेता क्या काम करेंगे? महाराज जी, जात पात की करो बुराई। संख्या में वहाँ लोग जुड़ेंगे। इलाहाबाद को लेकर कोई प्लानिंग की हो? नहीं, प्लानिंग नहीं।
महाकुंभ में जाके हम संतों का दर्शन करें, हम कोई प्लानिंग से करते नहीं। हमारा एक मिशन विजन चल रहा है, एक मिशन है, एक विजन है, हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को तर्कवादी बनाना, हिंदुओं को इंटेलेक्चुअल बनाना, हिंदुओं को अपने अधिकार बताना, हिंदुओं को जागरूक करना। हम बताने नहीं आए हैं, जगाने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं। हम जगा